Yes. Before to start, can you please tell me कि अगर किसी को कोई डाउट है, कल हमने छोटा सा एक पार्ट कंप्लीट किया था इसका, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? और उसमें एक डायग्राम था दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ठीक है, पहले वो वाला स्ट्रक्चर एक बार करते हैं. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दैट. बेटे दीज आर दी वेसल्स. जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स होते हैं, बिल्कुल पाइप्स की तरह काम करते हैं. पाइप्स होती हैं. ओके, आई विल चेक. दृष्टि, आई विल चेक बच्चे. बच्चे, बाकी बच्चों को भी वॉइस क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम. ओके बच्चे, एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लो. सानिया, हाँ जी बच्चे, आके डायग्राम ड्रॉ करो. कौन करेगा? रुक जा, आजा. इसको करने दे, बाद में मिस्टेक्स आप करेक्ट करना. नहीं, नो, योर्स. चलो, चेक द डायग्राम. आफ्टरवर्ड्स वी विल मूव विद द, ये रहे बच्चे, दीज आर द चॉक्स. मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. हाँ जी, बोलो सानिया. बेटे थोड़ा सा बोर्ड देख के इधर बनाना ताकि सबको क्लियर हो. सानिया, आप कुछ पूछ रहे थे? यस, रेस्ट ऑल. यू गाइस कैन आल्सो ड्रॉ द डायग्राम अलोंग विद इट. हाँ जी, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ. ये सेकेंड लेयर है. क्या नाम है इसका? पेरेन्काइमा. बी क्विक, जल्दी बनाओ. हाँ जी, रेस्ट बच्चे, आप लोगों को समझ आ रहा है? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कैन दे ड्रॉ द डायग्राम? गुड. चलो बच्चे, कंप्लीट. हाँ जी,
ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे सामने बैठ के इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे ट्राई कर रहे हैं ड्राइंग। हरी अप, डन। तो ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली एक्स्ट्रा लेयर बनाई है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर? ये नीचे वाली और ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा डबलिंग वाली लेयर है, यस। बेसिकली एक मेजर चीज इसमें मिसिंग है, दैट इज स्टोमेटा। ठीक है जी, स्टोमेटा शुड बी देयर इन दीज लेयर्स। यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं और उसके साइड्स पे हैं एपिडर्मल सेल्स जो आपने बनाए हैं अभी। This is cuticle, thin waxy layer which is called as cuticle. For each and every layer leaf एक पतली सी वैक्सी लेयर होती है जिसकी वजह से पानी से, एटमॉस्फेयर से वो खराब नहीं होती। उसके बाद उसके ऊपर फर्स्ट वाले जो सेल्स होते हैं, दे आर टू बी कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, लोअर वाले जो एपिडर्मिक सेल्स होते हैं बेटे, उनमें स्टोमेटा की अमाउंट होती है, काफी सारे स्टोमेटास होते हैं। ओके, एंड हियर इट इज स्टोमेटा। हाँ जी दृष्टि, यू आर आस्किंग समथिंग। मैम क्लोरोप्लास्ट मिसिंग है। सॉरी मैम क्लोरोप्लास्ट इज मिसिंग। क्लोरोप्लास्ट मिसिंग। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर दी सेल्स दैट आर प्रेजेंट, ये वाले होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो सेल की ऑर्गेनेली के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपने जो लेबल किए हुए हैं, एक न्यूक्लियस ड्रॉ करवाया था, एक क्लोरोप्लास्ट लेबल करवाए थे। ठीक है, बेसिकली दीज आर दी टाइनी सैक्स दैट आर प्रेजेंट इन ईच सेल्स। ये मिडल वाले इस पोर्शन में ज्यादा होते हैं, ये लीफ की स्पॉन्जी लेयर होती है। दिस इज द स्पॉन्जी लेयर ऑफ लीफ, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं। दीज आर दी एयर स्पेसेस। डायग्राम ड्रॉ हो गया बच्चे? ड्रॉ द डायग्राम इन रफ नोटबुक फर्स्ट। हरी अप। This is a spongy layer. Why this layer is spongy? Because of lot of air spaces. ये सारे air spaces होते हैं, खाली जगह होती हैं, इसीलिए इस लेयर को स्पॉन्जी लेयर कहते हैं। ठीक है, क्या रह गया? कौन से डॉट्स? इसको हम कहते हैं मिडल लेयर ऑफ योर लीफ। कौन से डॉट्स रह गए? Which is called as mesophyll. ठीक है, combined with palisade and the spongy layer, दोनों मिला के जो लेयर है that is mesophyll. ठीक है जी, okay, got it? So these are different cell organelles. Okay, और साथ में हमारा एक सेल का छोटा सा टॉपिक रहता था, वो भी कर लेते हैं। डायग्राम के रिलेटेड बेटे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। न्यूक्लियस बेटे हमेशा किसी भी सेल का ही सेंटर में होता है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस।
वैक्यूल्स नहीं 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 नहीं, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स अलग होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे वैक्यूल्स आप लोगों ने शायद लेबल किया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। आई विल एक्सप्लेन। दिस इज द सिंस प्लांट सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है ना बच्चे, लिसन, सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, ये एक सेल है, मान लो ये प्लांट का सेल है, ठीक है। वैक्यूल इसमें इतना बड़ा होता है, वैक्यूल होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस जहाँ पे वेस्ट होता है, ठीक है। दिस इज अ वैक्यूल, ये इतना बड़े, इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, किसी भी शेप में हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो ये उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने वैक्यूल किया है इसको। न्यूक्लियस आप इसको सेपरेटली एक बना के इसको लेबल कर लो, और ये वाला पार्ट इसको वैक्यूल लेबल करो, ओएलई, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल काफी बड़े होते हैं, ठीक है जी। और बताइए, किसी को कोई डाउट? स्ट्रक्चर क्लियर है? आफ्टरवर्ड्स हम जो कल रिवीजन पार्ट कर रहे थे उसमें एक छोटा सा टॉपिक था, दैट इज अबाउट दी सेल। सेल का टॉपिक था ना उसमें, है ना जी। सेल एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था। अगर डायग्राम क्लियर है तो शैल आई इरेज इट? जो ऑनलाइन बैठे हैं, हाँ जी, ड्रॉ किए कि बस हवा में ही निकाल दिया? Anyhow, the diagram is there with you. Afterwards, let us move to the next part, that is cell. Cell is the basic unit of each and every living organism. It is a very, very basic unit. It is also called as the structural and functional unit of life. लाइफ का स्ट्रक्चर, लाइफ के फंक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस सेल से ही शुरू होते हैं। और सेल के बेसिकली वी मेड अ सेल, वी डिवाइड इट इनटू 3 मेन पार्ट्स। सेल में हम 3 मेन पार्ट्स कंसिडर करते हैं। फर्स्ट होती है सेल की मेम्ब्रेन। आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन विच ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। अगर मैं कह रही हूँ कि ये सेल है, तो जो चीज मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। द लेयर, द आउटर मोस्ट कवर ऑफ द सेल, जिसके अंदर सेल के सारे पार्ट्स कंटेन्ड होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेकेंड चीज जो सेल में होती है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन दी सेल। जेली लाइक मटेरियल होता है दैट इज प्रेजेंट इन दी सेल, दैट कीप ऑल दी थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड सेल ऑर्गेनेलीज आएगा, एट देयर प्लेस, कि सेल के सारे पार्ट्स को उनकी प्लेस पे रखता है। दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और ये हम आपके डॉट्स समझ आ गए, ठीक है। सो डोंट यूज द वर्ड डॉट्स, यूज द वर्ड साइटोप्लाज्म। हाँ जी, डॉट्स वर्ड नहीं यूज करना। सेल के अंदर जो डॉट से आप रिप्रेजेंट करते हो वो साइटोप्लाज्म होता है। थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो हर एक सेल में होती है, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सेल, ठीक है। लीफ के डायग्राम में हमने वैक्यूल ड्रॉ किया था, लेकिन वैक्यूल्स एनिमल सेल में इतने बड़े नहीं होते, हमारी बॉडी के सेल्स में इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, लेकिन मोस्टली सेल्स में जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट सेंटर में ही हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसी चीज है जो आपके सेल की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आप इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हो,
ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए ब्रेन ऑफ द सेल। एक हाँ सॉरी, यहाँ पे ओ नहीं आएगा, यूएस, न्यूक्लियस। ठीक है, you can also call it as the brain of the cell. That is about the cell. क्लियर हो गया? हमारी बुक में बच्चे पेज नंबर 9 पे सेल्स का छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, उसमें इतना ही है। हाँ, जितना दिया हुआ है बुक में उतना ही एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में नहीं है। ठीक है, नाउ दैट इज अबाउट द सेल। नेक्स्ट लेट्स मूव टू दी other mode of nutrition which we called it as heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic हमने कल कर ली थी, उसके बाद कौन सी थी? Heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition में बच्चे we have to discuss almost about 4 types of nutrition. First is, पहली कौन सी की हुई आप लोगों ने? Saprophytes, saprophytic. Saprophytic, it is a mode of nutrition. ठीक है, पहली saprophytic है, दूसरी कौन सी है? parasitic. Parasitic. Third, insectivorous, and last is symbiotic. Insectivores and last is symbiotic. ये चारों हमने पढ़नी है और ऑलमोस्ट ये आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है और काफी बच्चों को याद भी हो। ठीक है, saprophytic, let's start from one by one. Saprophytic is a mode of nutrition by which organism get their food and nutrients from dead and decayed matter. ठीक है, from dead and decayed matter. बच्चे मैं आप लोगों को रिवीजन में सिर्फ हिंट्स लिख रही हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, वो आप सबको लिखवाया हुआ है, वो आप सबको आता है। ठीक है, स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। तो सैप्रोफिटिक इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें ऑर्गेनिजम्स अपना जो फूड है, अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेड मैटर्स। ठीक है, हाँ जी बच्चे। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दीज ऑर्गेनिजम्स? हाँ जी, these organisms are called as saprophytes. दृष्टि, I will also explain that. ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को saprophytes कहते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे इंडियन पाइप, कोरल रूट etc. Actually what happens in the roots of these plants, in plants की roots में there are certain microorganisms living like fungi. मशरूम्स होते हैं, ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, दे क्या कर, दे विल रिलीज सम जूसेस। वो डेड एंड डिकेड मैटर के ऊपर कुछ जूसेस रिलीज करते हैं जिसके वो मैटर जो है दे कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय दीज प्लांट्स। ठीक है, वो सॉइल में कुछ ऐसे जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जो डायरेक्टली ये वाले प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको बोलते हैं सेप्ट्रोट्रॉप। तो सेप्ट्रोट्रॉप कौन से हो गए? लाइक फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, मोल्ड्स आपके, मशरूम्स, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, सेप्ट्रोट्रॉप की कैटेगरी। Right, that is all about saprophytic plants. Saprophytic plants are those saprophytes are those plants that obtain their nutrition from dead and decayed matter, right, after converting it into soluble form. Sorry, saprophytic में वही आएगा है ना, saprophytic. Clear? Next, let's move to the second. Parasitic plants कौन से होते हैं? Parasitic होते हैं जोंक। वो चीज जो हमें अच्छी ना लगे, वुड के ऊपर लग जाती है ना,
जो हमारी वुड को खाती है अंदर से, दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। ठीक है, अब वो तो एनिमल आ जाता है, एनिमल्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। स्पेशली आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपको अच्छे नहीं लगते लेकिन वो हर टाइम आपके आसपास ही घूमते रहते हैं, है ना, और डोंट लुक एट ईच अदर। तो ये वाले एनिमल्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो पैरासाइट्स। एनिमल्स में से बेटे आपको एग्जांपल अंडरस्टैंड करना इजी है इसलिए मैंने ली है। हाउएवर प्लांट्स में भी एक ऐसी ही एग्जांपल है मोस्ट फेमस, दैट इज कॉल्ड एज कस्केटा, और इसको अमरबेल भी कहते हैं। दिस इज द येलो कलर्ड प्लांट। अब येलो कलर का है तो नेचुरली ये फोटोसिंथेसिस तो इसमें होती नहीं है, तो हाउ विल इट derive its nutrition? This plant makes a turn or make a wrap on a green plant. ठीक है, it makes a layer on a green plant and derive nutrition from that. और इस प्लांट के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हॉस्टोरिया, दिखाया हुआ ना। This Cuscuta is having a special structure called as haustoria, and ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये स्ट्रक्चर उस प्लांट के अंदर थिन होल्स बना लेता है, इंजेक्ट करता है बेसिकली, इट इंजेक्ट्स इन द प्लांट बॉडी एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम। ठीक है, अमरबेल or Cuscuta is having a special structure haustoria that injects inside the plant body and derive the nutrition from its body. Is it okay? Any doubt to anyone? Okay. Aryan, can you please unmute yourself? इसीलिए उसी को बोला। मनराज भी नहीं। हरमन, हरमन, हरमनप्रीत, are you there? Okay. चलो हिमालय, हाँ जी। हरमन, कैन यू प्लीज once explain parasitic plants? एक बार जल्दी से करोगे? And parasitic plants are those plants which rely for food and shelter on other plants. Like Cuscuta is a yellow colored plant which have spores on its body, which which has needle like structure on its body, which make holes in the body of other plants and take nutrition from them. बिल्कुल ठीक है बच्चे। अनमोल, अनमोल नहीं कर रही। हाँ जी, कैन यू नेम सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? सिर्फ नेम बताओ, एक मिनट जल्दी। Insectivorous plants, the plants that derive their nutrition from the insects. Ma'am, Venus flytrap. Yes, correct. जो बच्चों ने टाइप किया है सबका ठीक है। हाँ जी, वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, दृष्टि, जलश, बिल्कुल ठीक है बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, और कोई है माइंड में? सनड्यू, और एक कोबरा प्लांट भी होता है। So there are so many plants that derive their nutrition from the insects. बेटे these plants they are basically of green color. ये green color के होते हैं, but they can make perform photosynthesis. Photosynthesis तो ये कर लेते हैं, और photosynthesis करने के कारण they can have glucose in sufficient amount. Glucose तो इनमें मिल जाता है, लेकिन
mostly they grow in the soil which is not rich in nitrogenous compound. ये ऐसी सॉइल्स में ज्यादा ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की शॉर्टेज होती है, और नाइट्रोजन मींस दे फील द शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है, दे सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स बाय ईटिंग द इंसेक्ट्स, बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स, बाय ड्राइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट्स, राइट. और हमारे सिलेबस में जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज अबाउट द पिक्चर प्लांट. आपकी बुक में पिक्चर प्लांट की एक्सप्लेनेशन है ना. पिक्चर प्लांट में क्या होता है? द लेमिना ऑफ द लीफ. याद है लेमिना क्या था? लीफ का लेमिना क्या होता है? जस्ट रेज योर हैंड. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लेमिना ऑफ द लीफ? ये सान्या, लेमिना क्या होता है बच्चे लीफ का? The green color part of the leaf. हाँ, अगर ये लीफ है. हाँ Yes, ma'am. Ma'am, the green color part of the leaf. बिल्कुल, ये लीफ है ना बेटे, जो लीफ का, ये तो आपकी वेन्स हो गई, और ये पार्ट जो ब्रॉड पार्ट है जिसमें आप सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हो, जिसको आप एक्चुअली टच करते हो, उस पार्ट को कहते हैं लेमिना. मींस ये पूरी आपकी लीफ, इट इज मेड अप ऑफ लेमिना. ठीक है. This leaf lamina, it is converted into a picture like shape. Picture like shape means जैसे आपके पॉट्स की शेप नहीं होती, ऐसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. It is further attached like this. Leaf lamina is converted like this, and apex. Apex means tip of the leaf. The tip of the leaf, it is converted into a lid. ये एक lid की तरह बन जाती है. So that is the picture plant. और अगर एक्सप्लेनेशन आती है, आपको यही चीजें एक्सप्लेन करनी है कि पिक्चर प्लांट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट in which leaf lamina is turned into a picture and the apex is turned into a lid. Right? From the inside, this is filled with some digestive juices. अंदर इसके कुछ digestive juices होते हैं. When the insect lands on this picture, the tip automatically closes. जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे लैंड करता है, टिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है. इट इज वेरी स्टिकी फ्रॉम इनसाइड एंड स्लिपरी. द इंसेक्ट immediately falls into these digestive juices and gets absorbed, gets its nutritions. Huh? Yes, they are having some hairs also that can trap the insects. ठीक है. हाँ जी, एनी अदर डाउट्स? यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है. बोलो बच्चे. मैम, वीनस फ्लाईट्रैप या संजू की एक्सप्लेनेशन आ सकती है? क्या आ सकती है? मैम, वीनस फ्लाईट्रैप या संजू की एक्सप्लेनेशन. बेटे, वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में आपको थोड़ा सा करवाया था. द वीनस फ्लाईट्रैप इज हैविंग अ थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स या हेयर्स होते हैं, जैसे ये होते हैं ना आपके, ऐसे होता है वीनस फ्लाईट्रैप. वो अपने आप को ऐसे बंद कर देता है. उसके ऊपर यहाँ पे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे आके इंसेक्ट स्टक होता है. आफ्टरवर्ड्स इट क्लोजेस, जिसकी वजह से इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता. वैसे ज्यादा डिटेल नहीं है तो आने के चांसेस कम है. बुक में हमारे इंसेक्टिवोरस ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए. अगर आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको करवाया नहीं. ठीक है. ओके मैम. लास्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इट इज अ रिलेशनशिप in which mutual understanding is there. ठीक है. जैसे अभी आपकी क्लास के कुछ बच्चे करते हैं ना कि तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा कर देता हूँ. अभी तो ये काम खत्म हो गया, लेकिन समटाइम्स पहले आप लोग क्या करते थे कि तू मेरी प्रैक्टिकल फाइल बना दे, मैं तेरा ये वाला काम कर दूंगा. करते थे ना एडजस्टमेंट. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और इसमें एक कॉमन एग्जांपल आपको करवाई थी लाइकन्स की. लाइकन्स में क्या था, जिसमें एल्गी और फंजाई जो है, दे लिव इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. एल्गी ग्रीन कलर की होती है, सो इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. ठीक है.
algae prepares food for the plant and give to the fungi also. वो शेयर करती है अपना फूड फंजाई के साथ, जबकि फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन देता है, उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, राइट। एक सेकेंड एग्जांपल इसमें हमने की थी राइजोबियम बैक्टीरिया की, राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट, याद है लेग्यूमिनस प्लांट जैसे आपके पीस वाले प्लांट्स होते हैं, these plants need a good amount of nitrogen, ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, it takes shelter in the roots of these plants, इन प्लांट्स की रूट्स में शेल्टर लेता है और इन रिटर्न इट गिव्स द नाइट्रोजन टू दीज प्लांट्स। कैसे? क्योंकि राइजोबियम के पास एक स्पेशल क्वालिटी है, इट टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। उसको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल में मिक्स कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि वो डायरेक्टली ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। So I think it is clear. That completes your lesson number 1. एक छोटा सा टॉपिक बच्चे इसमें रह गया हुआ है, that is how the nutrients can be replenished in the soil. न्यूट्रिएंट्स सॉइल को कैसे वापस मिलते हैं। देखो जब भी आप प्लांट ग्रो करोगे तो प्लांट तो अपने हिस्से के न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, तो सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, वो उसको कैसे वापस मिलेंगे। नंबर 1 तो बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, वो यही होते हैं ना। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? नाइट्रोजन ऐड कर दो, पोटेशियम ऐड कर दो, यही चीजें होती हैं। मैन्योर्स में भी यही चीजें होती हैं। सेकेंडली एक होती है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है कि एक टाइम पे आप एक सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर लो। लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं? बहुत सारी नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। सेकेंड टाइम पे एक बार लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करने के बाद आप बार बार वो नहीं करो, आप कोई और प्लांट ग्रो कर लो, जिससे क्या होगा उसमें कोई और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके ग्रो कर जाए, ठीक है। दीज आर दी सम वेज। सो दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर 1। स्टिल अगर किसी को